ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर कल राजभवन में सुबह 10:30 बजे विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन के आदेश के खिलाफ मिलेट चिक्की खरीदी करने का आदेश जारी करने वाले 12 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि सार्वजनिक प्रसारक के लिए यह गर्व की बात है कि मन की बात कार्यक्रम अपने सफर के 100वें एपिसोड में पहुंच गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि मन की बात ने सरकार और जनता के बीच संवाद का एक मंच प्रदान किया है। उन्होंने लोगों से मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने का आग्रह किया। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों पर कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है। अमर चित्र कथा द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। पहले यह श्रृंखला अंग्रेजी में और फिर 12 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर कल राजभवन में सुबह 10:30 बजे विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि होंगे। इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश से समाज सेवा, राजनीति, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित विभूतियों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा मन की बात, आजादी का अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी, दूरदर्शन और राजभवन रायपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने देश के कोने कोने के लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि कल प्रसारित होने वाले 100वें एपिसोड को छत्तीसगढ़ में 10,000 स्थानों पर 10 लाख से अधिक लोग सुनेंगे। श्री साव ने कहा कि मन की बात देश के लोगों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा माध्यम बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को राजनांदगांव जिले के ग्राम फरहद और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सेमरा में ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज इस श्रृंखला का विषय है पर्यावरण को नुकसान। मन की बात की 97वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ई कचरे के पर्याप्त निस्तारण की बात की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस विशेष कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कचरा से सावधानी बरतने का संदेश दिया है। तकनीकी विकास ने हमारे सामने बड़ी चुनौती पेश की है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज के दौर की बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अगर ठीक से निपटान ना हो तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले दिनों में ई कचरा मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को भी समझा और लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की कोशिश की। 29 जनवरी 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है, साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानीपूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने एक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि देश में समाचार माध्यमों से जुड़े 76% लोग मानते हैं कि देशवासियों तक सच्चे भारत की तस्वीर पहुंचाने में मन की बात कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अध्ययन में शामिल 75% लोगों ने माना कि यह कार्यक्रम एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जहां जमीनी स्तर से जुड़े और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे उन नवाचारियों के बारे में जानकारी मिलती है जो देश के दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोगों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीमित और स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता के साथ आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। आज रायपुर में आयोजित ग्लोबल अवार्ड 2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सुरेश कुमार और सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ विवेक उपस्थित थे। राज्य शासन के आदेश के खिलाफ मिलेट चिक्की खरीदी करने का आदेश जारी करने वाले 12 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने कहा है कि मिलेट के व्यंजन स्कूल स्तर पर ही पकाए जाने हैं, उनकी खरीदी नहीं की जानी है। कुछ जिलों के अधिकारियों द्वारा मिलेट चिक्की खरीदी किए जाने की सूचना मिली थी। उन्होंने खरीदी के आदेशों को तत्काल निरस्त करने को कहा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार से करीब 18 करोड़ रूपये मिले हैं। इसे 30 अप्रैल तक उपयोग किया जाना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत पूरक पोषण के रूप में सोया चिक्की के वितरण के लिए वार्षिक कार्ययोजना बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट मिशन का ऐलान किया है। इसी के तहत सोया चिक्की के स्थान पर छात्र छात्राओं को मिलेट से बने पकवान देने हैं। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की कांकेर में हुई बैठक के दूसरे दिन कल राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांकेर से कई राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत हुई है। कांग्रेस की सरकार वादाखिलाफी पर उतर आई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और विकास कार्य ठप है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी सरला कोसरिया और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत उपस्थित थीं। वहीं बैठक के पहले दिन शराबबंदी के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान आगामी 15 मई से 15 जून तक बूथ से लेकर जिला स्तर तक चलाया जाएगा। इसके बाद मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और जिला स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। बैठक में संभाग स्तर पर भी बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई।
दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि अरनपुर क्षेत्र में बीते 26 अप्रैल को माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने कल कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर में जिला सहकारी बैंक के एटीएम का उद्घाटन किया। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में माओवादी हमले में शहीद जवानों को मुंगेली जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। कोंडागांव जिला रोजगार कार्यालय द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज में आगामी 3 और 4 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग जिले में संचालित रोजगार कार्यक्रम सृजन के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आगामी 4 मई को बीआईटी कॉलेज में मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा आज कोंडागांव जिले के 16 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में करीब 4,500 विद्यार्थी शामिल हुए। और धमतरी में आज एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर कल राजभवन में सुबह 10:30 बजे विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन के आदेश के खिलाफ मिलेट चिक्की खरीदी करने का आदेश जारी करने वाले 12 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।